नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। जैसा कि सीरीज चल रही है दोस्तों बृहस्पति की मैं बना रहा हूं बृहस्पति देव के बारे में। तो आप अपनी कुंडली में अगर कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 4 में आपकी कुंडली में है तो क्या फल योग होंगे, क्या योग होंगे, शुभ होने में बृहस्पति क्या फल देता है, अशुभ होने में बृहस्पति क्या फल देता है। एक ग्रह को वन लाइन प्रेडिक्ट, एक लाइन में आप किसी की कुंडली का फलादेश कर सकते हैं बड़े आसानी से और उसको सीख सकते हैं। बृहस्पति शुभ अशुभ कैसे होता है दोस्तों, इसके बारे में मैंने बताया है और वो आप पिछली वीडियो जाके देखेंगे कि बृहस्पति शुभ अशुभ कैसे होता है। 2, 5, 9, 12, दूसरा, पांचवा, नौवा, 12वें घर में अगर बृहस्पति के दुश्मन ग्रह जो है बुध, शुक्र, राहु, शनि, केतु अगर पापी मतलब अशुभ होके बैठे हैं तो बृहस्पति खराब हो जाता है। तो हम इसके बारे में आज जानेंगे दोस्तों। तो बृहस्पति 4 बोलते हैं राजा विक्रमादित्य के समान, जैसा कि मैं इसके पहले वीडियो बनाया था कि बृहस्पति यहाँ उच्च के कर्क राशि में क्यों होते हैं, क्योंकि ये चौथा घर चंद्रमा का होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं। और बृहस्पति यहाँ उच्च के होते हैं और यहाँ पे मंगल देव नीच के होते हैं। ये दिशा नॉर्थ ईस्ट हमारे घर में लाल किताब वास्तु में हम इसको नॉर्थ ईस्ट दिशा काउंट करते हैं। जब कोई ग्रह वहाँ खराब है, मान लो बृहस्पति यहाँ खराब है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट में मंदिर नहीं बनाना, इस बात का ध्यान देना, नहीं तो आपका बृहस्पति वहाँ स्थापित होकर बुरा फल देने लगेगा। तो कुछ उपाय भी बताऊंगा दोस्तों वीडियो के लास्ट। यहाँ राजा विक्रमादित्य की कुंडली में योग था, जैसे कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली के बारे में बात करता हूँ। तो बृहस्पति यहाँ था लग्न में, चंद्रमा और शनि यहाँ, बहुत अच्छा योग है। और ये योग प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में था, जिसके देखिए 32 परियां उनकी सिंहासन को लेकर, हर प्रकार गाड़ी घोड़े का सुख होता है अगर बृहस्पति यहाँ शुभ हो। तो कुछ ग्रह योग के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों और कुछ अशुभ योग भी बताएंगे। इसकी कुंडली में है तो उसका उपाय कैसे करना वो भी बताएंगे दोस्तों। तो बने रहिए और इसको समझिए कि क्या योग कैसे देखते हैं कुंडली। कविता बताऊंगा दोस्तों, तो कविता बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी कविता मैं बता देता हूँ। तप्त विक्रमी 32 परियां, ब्रह्म पूर्ण कोई अपना हो, कोई उनके घर में ऐसा ब्रह्मा जैसे शिव का होगा। जमीन मुरब्बे दूध की नदियां, शेर सीधा पानी तैरता हो। मंदा शनि बुध इज्जत मंदी, मंदा शनि अगर शनि बुध मंदा है तो अपनी इज्जत मंदी होगी। 10वें बैरी जल डोलता हो, अगर 10वें में कोई बैरी पापी ग्रह जो बैठे हैं, इनके दुश्मन पापी होके अशुभ होके बैठे हैं दोस्त, ऐसे बैठे हैं तो फल नहीं समझना, अगर अशुभ होके बैठे हैं तो फल समझना। लाल किताब के लॉ वाइज अगर वो अशुभ है तो उसको जांचिए। प्लेलिस्ट बना दिया है हर ग्रहों का अलग अलग, बृहस्पति का, चंद्रमा का, तो उसमें आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। 12 भाव में 12 बृहस्पति कैसा फल देता है। अभी मैंने राहु का बनाया था, तो राहु का भी प्लेलिस्ट मैंने एक बना दिया है कि 1 से लेके 12 घर तक राहु शुभ अशुभ क्या फल होते हैं। आप उसमें जाके वीडियो बड़े आसानी से देख सकते हैं, अपने घर वालों की कुंडलियाँ जांच सकते हैं, उसका उपाय भी उसके साथ में बताया, उसको उपाय भी आप फॉलो कर सकते हैं और उस फॉलो करके अपने जीवन को ठीक कर। बताया दोस्तों कि बृहस्पति जब 4 में होता है तो दूध का समुद्र, मतलब बृहस्पति तो है ही समुद्र अपने आप में सबसे बड़ा, और चंद्रमा का घर है दूध का समुद्र। यहाँ का गुरु जो है बहुत अच्छा फल देता है अगर शुभ हुआ तो। कुंडली में अगर बृहस्पति शुभ है तो बहुत अच्छा फल देता है। अगर यहाँ बृहस्पति शुभ होता है दोस्तों तो बताया कि शुक्र, चंद्र, शनि और मंगल, ये चारों ही ग्रह बहुत अच्छे जो है बहुत अच्छा उत्तम फल देते हैं। खाना नंबर 3 का ग्रह भी बुरे असर का ना होगा, खाना नंबर 3 में भी कोई ग्रह बैठा होगा तो बुरा फल नहीं देगा। हर प्रकार के गाड़ी घोड़े वाहन और जानवर जो उनके घर पे, हर प्रकार का सुख इनको मिलता है और सबकी मदद भी करता है, बहुत अच्छा होता है बृहस्पति 4 का सुख। अगर 2, 5, 9, 12 में दूसरे, पांचवें, 9वें, 11वें और 12वें घर में अगर पापी ग्रह ना हो तो बृहस्पति यहाँ हर प्रकार का सुख देता है। उसके पिताजी बड़े अच्छे जो है ओहदे पे होते हैं। इसमें बताया कि माँ पर धी, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा जरूर होगा। 32 परियों के सिंहासन पे उड़ने वाला, जैसा कि राजा विक्रमादित्य के साय का मालिक होगा। राज दरबार से फायदा होगा, हर प्रकार के मतलब सरकार से इनको फायदा होता है। इनके मामूली तांबे का पैसा भी सरकार से कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं लोग, और इनके मामूली तांबे का पैसा भी सोने का काम देगा दोस्तों। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होती है और इनको ऐसे लॉटरी लग जाना, दफनिया धन मिलना, पंडित जी ने लिखा है दफनिया मतलब ऐसे अचानक से कोई बिना मेहनत का धन मिल जाना, इनको कोई लावारिस धन मिल जाना, या कोई ऐसा कहीं अपने रिश्ते में जिसको नवासा बोलते हैं ये मिल जाना, ये बृहस्पति 4 अगर शुभ होता है तो देता है। जब उसके 2, 5, 9, 11 और 12वें घर में कोई पापी ग्रह बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु कोई ना हो, ये अगर योग आपकी कुंडली में है तो आपको मिलेगा, ऐसा समझ जाइए, जरूर मिलेगा। और जैसा मैंने बताया बृहस्पति यहाँ हो, चंद्रमा यहाँ हो और शनि यहाँ बैठा तो ये बहुत अच्छा, जैसा कि मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी कुंडली में योग है, ये सेम वही योग बहुत अच्छा योग होता है। तो जिसका है तो बोलते हैं उनके पिताजी जो होंगे वो किसी जो है मुकदमे का फैसला करने के ताकत का मालिक होगा, मतलब समाज में बड़ा मान सम्मान उनका होगा, पंचायत वगैरह में उनको बुलाया जाता हो।
बताया अगर चंद्रमा बृहस्पति यहाँ हो चंद्रमा 2 में हो तो बोलते हैं कि इनकी जो है हर चीज़ तो ठीक रहता है, हर प्रकार की गाड़ी घोड़े का सुख तो रहता है, लेकिन कुछ कमाई जो है इनकी, कमाई का चौथाई हिस्सा जो है इनको अपने सेहत पे खर्चा करना पड़ता है। और उनके पिताजी बड़े लाखों में एक बताया गया है कि लाखों में एक होंगे और बड़ा मान सम्मान उनका होता है। अब जब खाना बृहस्पति यहाँ हो दोस्तों और खाना नंबर 10 में, ऐसा समझिए बृहस्पति यहाँ है और खाना नंबर 10 में अगर कोई ग्रह नहीं, खाना नंबर 10 खाली, तो बृहस्पति सोया होगा। बृहस्पति यहाँ अकेला हो और खाना नंबर 10 में कोई ग्रह ना हो तो यहाँ बृहस्पति सोया होगा। तो इस हालत में बताया गया है कि अपना जो गला ढक के रखें, आदमी हैं औरत हैं कोई भी हैं तो अपना गले तक जो है पूरा कवर अगर करके रखते हैं तो जीवन बहुत अच्छा चलता है। नंगा बदन नारे नंगा बदन, कोई ना देखे, कहीं नहाने जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो अपने गले तक का कुछ ऐसा पहन के ही नहाए, तो जिससे कि बृहस्पति यहाँ का बहुत शुभ फल देता है अगर 10वां घर खाली है तो किसी की नज़र ना पड़ने दें, इस प्रकार से बताया गया। और बोलते हैं कि अगर बृहस्पति यहाँ होता है तो बारिश में नहाएं, इसका उपाय भी बताया। बारिश में नहाने से खाना नंबर 4 का बृहस्पति बलवान होता है। अगर वो आदमी जिसका बृहस्पति यहाँ है और यहाँ कोई ग्रह नहीं है तो फिर वो गरीब होगा, अगर उसने नहीं ढक के रखा अपना गला और लोगों के सामने अपने नंगे बदन को दिखाए, मतलब अपने सीने को, सीना जो है बृहस्पति चौथा भाव क्या होता है, सीना, कर्क राशि, तो फिर उसका बुरा हाल कर देते हैं, फिर गरीबी होगी। बताया कि चंद्रमा कुंडली में कहीं भी, खाली 2 में, इसमें 2 में छोड़ दीजिए, बाकी कहीं भी बृहस्पति यहाँ हो चंद्रमा कहीं भी हो, अब चंद्रमा भी उत्तम फल देगा चाहे कहीं भी हो, 2 के छोड़, खाना नंबर 2 में चंद्रमा ना हो, कहीं भी बैठा हो, बृहस्पति यहाँ हो चंद्रमा कहीं भी हो तो अब चंद्रमा बहुत अच्छा फल देगा चाहे कहीं भी बैठा हो। अगर बृहस्पति यहाँ बैठा हो और इनके पिताजी जिंदा हो तो चंद्रमा अगर आदमी कायम रखे अपने घर में, चांदी का मतलब कोई भी ठोस सामान घर में रखें, चावल रखें नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पे घर में बताया है नॉर्थ वेस्ट में अगर चांदी चावल रखें, पिताजी जिंदा हों चाहे ना हों, इनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है बड़ी अच्छी से, कोई रुकावट नहीं आती। अगर केतु उम्दा हो, केतु उम्दा मतलब केतु 9 में हो, 12 में हो जहाँ की उच्च का होता है, 10 में हो केतु यहाँ, और बृहस्पति यहाँ बैठा हो, बृहस्पति 4 में हो, केतु यहाँ हो, आप देखिए अपनी कुंडली 7 में हो 9 में हो, जैसे भी जहाँ की अच्छा केतु फल देता है। अपनी पढ़ाई अपने औलाद पे जो उनकी पढ़ाई पे जो कोई भी पैसा वो लगाएगा आदमी तो उनका पैसा जो है सब पढ़ाई पे लगाया हुआ पैसा सब वापिस आता है। बस ये आदमी क्या गया अपना चाल चलन अच्छा रखे तो इसका लंबी उम्र का भी साथ बताया गया है कि लंबी उम्र भी इनकी होती। कुंडली में बुध अच्छा हो, बुध नेक हो और सूरज खाना नंबर 10 में बैठा हो, सूर्य या यहाँ सूर्य बुध बैठा हो, नेक बुध, भला बुध या सूरज यहाँ 10 में हो तो ये बताया है कि बहुत जो है हुनरमंद होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा, सरकार से इनका बहुत अच्छा जो है नफा होता है जब सूर्य यहाँ हो, शुभ वाला सूर्य, और शुभ बुध यहाँ बैठा हो तो बहुत अच्छा होता है ये। जब शनि दूसरे घर में, 9वें घर में हो या 10वें घर में हो तो बहुत मशहूर होता है, हर एक को तारने वाला बहुत अच्छा योग हो जाता है। आपने समझा होगा बृहस्पति यहाँ है चाहे शनि यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो या यहाँ 10वें घर में बैठा हो, बहुत अच्छा योग हो जाता है। का आलीशान मकान होगा, हर प्रकार से आराम होगा, हर सुख पाएगा, गाड़ी घोड़े हर प्रकार का सुख पाएगा, बहुत अच्छी जिंदगी, बहुत अच्छा योग है दोस्तों। आपकी कुंडली में है तो आप खुश हो जाइए। जब कुंडली में राहु उत्तम हो, ये शुभ योग बता रहा हूँ दोस्तों, जब राहु कुंडली में उत्तम हो, तो बताया चंद्रमा की जान, राहु अगर उत्तम है तो माता का सुख, गाड़ी घोड़े का सुख, हर सुख उनको अच्छा मिलता है। तो आप देख लीजिए आपकी कुंडली में राहु उत्तम है तो भी बहुत अच्छा योग है, हर प्रकार के सुख देगा, माँ का सुख, गाड़ी घोड़े वाहन का सुख, सब सुख मिलेगा। लेकिन जब अब हम बात करेंगे दोस्तों बृहस्पति के अशुभ, मतलब जब बृहस्पति खराब हो, कैसे खराब हो जाते हैं मैंने लॉ बताया, आप उसको जाके देखिए जांचिए। बताया गया जब बुध, वही वही योग होगा है जब बुध खाना नंबर 10 में हो या जब कभी वर्षफल में 4 में आवे, बुध यहाँ बैठा हो जिस साल वर्षफल में 4 में आएगा और बृहस्पति मंदा हो, कुंडली में बृहस्पति मंदा हो, बुध यहाँ बैठा हो और जिस दिन वो वर्षफल में 4 में आए तो बोलते हैं कि अपनी बेड़ी डुबोने वाला मल्ला होगा। बताया कि कुल का नाश करने वाला होगा, मतलब ये क्या है कि एक प्रकार से अपनी जो है नाव लेके जाएगा और बीच में बताया कि चप्पू जो होता है जो नाव खेलने वाला उसको फेंक के आराम से सो जाएगा और आदमी का पूरा जीवन खराब होता, तो ये उस समय बहुत बुरा करता है दोस्तों। तो ये इसका उपाय करके चलें वर्षफल में, बहुत बुरा योग है, अपना चरित्र ठीक रखें, बस यही उसका उपाय है कि चरित्र अगर ठीक कर लिया आदमी बृहस्पति चार वाला तो उसका जीवन तो वैसे ही 100% समझ जाइए कि उसका ठीक ही चलता है। शराब, मांस, शनि के काम, चरित्रहीनता, ये सारे जो काम हैं, गैर पुरुष गैर मर्द, ये जो भी काम है बुरे काम, शराब मांस, इससे परहेज करे तो ये बृहस्पति चार वाला राजा बना देता है बृहस्पति चार का, भले भी मंदा हो तो भी। अब अगर शनिचर मंदा हो
या मंदा कर लिया जाए। कैसे मंदा हो जाए? बृहस्पति 4 के वक्त अगर शनिचर मंदा हो या मंदा कर लिया जाए तो शनि कैसे मंदा हो जाता है? मान लो कुंडली में ही लौवाई शनि खराब बैठा ही है, कहीं भी बैठा हो। कहाँ बैठता है? पहले घर में, छठवें घर में शनि खराब होता है, तीसरे घर में शनि खराब होता है, आठवें घर में शनि खराब होता है, या खराब बैठा ही है लौवाई, या खराब कर लिया जाए। कैसे खराब होता है? जो यही मैंने बताया कि जिनाकारी वगैरह, शराब कबाब, गलत स्त्रियों गलत पुरुष के चक्कर में पड़े, तब ये शनिचर मंदा हो जाता है। या सांपों को मरवाए, मकानों को गिराना, शराबखोरी, जिनाकार वगैरह करना, मतलब बुरे काम करना, चरित्रहीनता वाले, पीपल वगैरह के पेड़ कटवाए, तो इससे शनि खराब हो जाता है। तो ये काम ना करें, इससे परहेज रखें तो जीवन बहुत अच्छा होता है दोस्तों। इन सब कामों से, शनि के बुरे कामों से, झूठ बदखोरी से दूर रहें। अब बताएं कि जब जर दौलत सब खतरे में होंगे, बृहस्पति यहाँ बैठ, अब दुश्मन ग्रह अगर 10 में पापी होके, मतलब शनि राहु केतु, बुध शुक्र शनि राहु अगर यहाँ बैठे हों, बुध शुक्र शनि राहु, बुध शुक्र शनि राहु अगर यहाँ खराब होके, लॉ वाइज, लाल किताब के लॉ वाइज, लॉ से अगर वो अशुभ होके यहाँ बैठे हैं, तो क्या होगा दोस्तों? जर दौलत सब खतरे में होगा। मतलब इनका घर परिवार, मतलब सोने के ऊपर पारा चढ़े जैसा जीवन, मतलब अब सोना भी जो है खराब हो जाएगा। जब राहु मंदा हो कुंडली में, लॉ वाइज जो भी लॉ बताए हैं, तो ये क्या करता है? सब गाड़ी घोड़ा, माँ का सुख, सब, मतलब चंद्र की जानदार या बेजानदार चीज़ों का फल बर्बाद पानी तक जलता होगा, बहुत बुरा कर देता है। माँ का सुख खत्म, गाड़ी घोड़े का सुख खत्म, घर का सुख खत्म, इस प्रकार से ये सुख को खत्म कर देता है यहाँ का बृहस्पति। तो राहु को ठीक करें, शनि को ठीक करें। जब यहाँ बृहस्पति खराब होता है दोस्तों, तो यहाँ पे हम बृहस्पति का उपाय न करके हम पापी ग्रहों का उपाय करते हैं, तो बृहस्पति शुभ फल देने लगता है। जब केतु मंदा हो तो बादशाह होते हुए भी फकीरी लेगा, या मुसीबत के मारे जो है डर के जंगल में भाग जाएगा, या भागना पड़ेगा, साधु बन जाते हैं। ऐसे लोग ही साधु बनते हैं, जो जिसकी कुंडली में योग होता है, ऐसे लोग ही साधु बन जाते हैं। मतलब बहुत बुरा हाल हो जाता है उनका जब केतु मंदा हो। केतु मंदा कैसे होता है ये भी लोग मैंने बताए। तो ये उपाय करें, अपने चरित्र का संभाल करें और ज़रूरतमंदों की मदद करें। आपके पास आए हुए अपने पैसे को रखोगे, पैसा बोलते हैं कि रखा हुआ पैसा जो है वो सड़ जाता है, नुकसान करता है, इनके काम नहीं आता। धर्म गुरुओं की सेवा करें, उनका आदर करें, घर के बड़ों का सम्मान करें, केसर का तिलक नाभि विभान माथे पे लगाएं, बृहस्पति को बलवान करें और पापी ग्रहों का उपाय करें। पापी ग्रहों को शुभ रखें, उनसे संबंधित रिश्तेदार, कारोबार से, रिश्तेदार से अच्छे संबंध रखें। तो बृहस्पति का उपाय होता है पानी में नहाए, बारिश में नहाने से बृहस्पति शुभ होता है, चरित्र की संभाल से बृहस्पति शुभ होता है, केसर का तिलक लगाने से बृहस्पति शुभ होता है। मैंने योग बताए, आपकी कुंडली में योग है तो आप इसका उपाय करिए, परहेज करिए और जीवन को अपने सुख में बनाइए। और जैसा कि मैं 4 में बता दिया, अब आने वाली वीडियो में दोस्तों बृहस्पति खान नंबर 5 के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।